इस मूवी की शुरुआत एक सर्कस से होती है जिसमें हम देखते हैं कि सर्कस के मैनेजर की वाइफ एक वैन में अपने कपड़े चेंज कर रही होती है। हम देखते हैं कि उस सर्कस में बहुत से जानवर मौजूद थे। तभी हम देखते हैं कि वहाँ एक और वैन आती है जिसमें मजीद टाइगर लाए जाते हैं और वो आदमी अपनी वैन से नीचे उतरकर सर्कस के मैनेजर को ढूंढने लगता है। जब उसे मैनेजर वहाँ दिखाई नहीं देता, इसलिए वो मैनेजर को ढूंढते ढूंढते उस वैन के पास चला जाता है और उस वैन की विंडो से अंदर झांकने लगता है, जहाँ मैनेजर की वाइफ यांका अपने कपड़े चेंज कर रही थी। यांका जैसे ही उस आदमी को देखती है फौरन विंडो क्लोज कर देती है और कपड़े चेंज कर लेती है। अब उस वैन में से मैनेजर भी बाहर आ जाता है और जैसे ही उस आदमी को झांकता हुआ देखता है उसे मारने लगता है। उसी टाइम यांका भी वैन से बाहर आने की कोशिश करती है, मगर उसका हस्बैंड उसे मारकर अंदर फेंक देता है और गुस्से से वैन का दरवाज़ा बंद कर देता है। अब रात होती है और वहाँ एक ट्रेनर टाइगर्स को ट्रेनिंग दे रहा होता है। वहीं मैनेजर आकर अपनी वाइफ यांका के बारे में पूछता है क्योंकि यांका भी एक ट्रेनर थी। अब यांका जल्दी से भागती हुई वहाँ पर पहुँचती है, मगर मैनेजर उसे बहुत बुरे तरीके से ट्रीट करता है और मैनेजर गुस्से में धकेलता हुआ यांका को उसी केज में डाल देता है जहाँ पर दूसरे टाइगर की ट्रेनिंग हो रही थी। उस केज में यांका उन टाइगर्स को ट्रेनिंग देने की कोशिश कर रही होती है, मगर क्योंकि वो नए थे इसलिए वो यांका को धक्का देकर नीचे फेंक देते हैं। इसलिए यांका रोती रोती फौरन उस केज से बाहर आ जाती है और वहीं हम देखते हैं कि वहाँ वो ड्राइवर भी मौजूद होता है जो पहले उस खिड़की से झांक रहा था। वो ड्राइवर भी यांका को देखते हुए उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन अब यांका भी चूँकि बहुत इमोशनल थी और अपने हस्बैंड और उन टाइगर की वजह से बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी, इसलिए वो भी उस ड्राइवर को देखकर उसके साथ इंटीमेट होने लगती है। तभी वहाँ पर यांका के हस्बैंड की आवाज़ें आने लगती हैं जो कि उसे ढूंढ रहा था। तभी वो ड्राइवर डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। तभी मैनेजर वहाँ पर आ जाता है और यांका को उस हालत में देख लेता है और यांका को मारता है। फिर वो मैनेजर सर्कस के केबिन में चला जाता है और वहाँ पर अपना काम करने लगता है। वो काम कर ही रहा होता है कि बाहर उसे अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। तभी वो बाहर जाकर देखता है कि नए आए हुए टाइगर्स में से एक टाइगर को किसी ने बुरे तरीके से मार दिया है और ट्रक ड्राइवर भी वहाँ ये सब देखकर रो रहा था। फिर वो दोनों मिलकर उस कातिल को ढूंढने लगते हैं जिसने उन टाइगर को मारा था, क्योंकि वो समझ चुके थे कि इनको किसी आदमी ने मारा है। दूसरी तरफ यांका बड़े सुकून से वैन के अंदर अपने बिस्तर पर सो रही होती है। तभी एक मॉन्स्टर के विंडो से अंदर आता है और यांका की बॉडी में घुस जाता है। इसी दौरान यांका की नींद भी खुल जाती है और वो बहुत तकलीफ़ में होती है। उसे समझ नहीं आ रही होती कि उसके साथ आखिर हुआ क्या था। अगली सुबह जब यांका उठती है तो उसकी तबीयत इंतहाई ख़राब होती है। वो अपना चेकअप करवाने हॉस्पिटल जाती है, जहाँ यांका को एक रिपोर्ट के ज़रिए पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। और ये रिपोर्ट देखते ही यांका बहुत डर जाती है, क्योंकि वो सोचती है कि मेरा हस्बैंड तो मुझे बुरे तरीके से ट्रीट करता है, तो मेरे बच्चे के साथ वो कैसा बिहेव करेगा। यांका जल्दी से हॉस्पिटल से वापस आती है और वहाँ से भागने का फ़ैसला करती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम 2 मंथ बाद भी यांका के हस्बैंड को देखते हैं जो अभी भी अपनी वाइफ को तलाश कर रहा होता है। दरअसल उसे अब यांका का न्यू एड्रेस मिल चुका था और वो उसी की तरफ जा रहा था। यांका का हस्बैंड जैसे ही उसके पास पहुंचता है उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और उसे खुशी से गले लगा लेता है, मगर यांका उसे प्यार करने के बजाय उसके पेट में चाकू मारकर उसे ज़ख्मी कर देती है। फिर यांका उसे अपने चाकू से मारने ही वाली होती है कि उसे अपने पेट के अंदर से एक आवाज़ सुनाई देने लगती है कि अगर तुमने अपने हस्बैंड को नहीं मारा तो मैं तुम्हें अंदर से खा जाऊंगा। यांका अपने अंदर की ये आवाज़ सुनकर काफ़ी डर जाती है, लेकिन फिर भी वो उस आवाज़ की नहीं मानती और अपने हस्बैंड को नहीं मार पाती। अगली सुबह यांका उठती है और अपना मुँह धोने लगती है। फिर उसे अपने पेट से ये आवाज़ सुनाई देने लगती है कि यांका तुम उस मैनेजर को मार कर उसका खून पी लो। दरअसल जो मॉन्स्टर यांका के पेट में मौजूद था वो इंसानी खून पीता था, और इसलिए वो यांका को ब्लैकमेल कर रहा होता है कि ताकि वो अपने हस्बैंड को मारकर उसका खून पी जाए, ताकि वो खून उसके अंदर जा सके और वो सुकून से रहे। यांका फिर से अपने हस्बैंड को मारने के लिए मना कर देती है और उस मॉन्स्टर से तंग आकर खुद को मारने की कोशिश करती है, मगर इसी दौरान वो एलियन उसको अंदर से खाने लग जाता है, जिससे यांका ज़मीन पर गिरती है और उसके मुंह से खून की उल्टियाँ आने लग जाती हैं, जिससे तंग आकर यांका अपने हस्बैंड को मार देती है। फिर यांका जल्दी से अपना सामान पैक करती है और वहाँ से भाग जाती है। जैसे ही वो भाग रही होती है वो देखती है कि सड़क पर एक आदमी पड़ा है। उस आदमी को देखते ही यांका के पेट में मौजूद मॉन्स्टर उसे कहता है कि इस आदमी को भी मार दो और इसका खून मुझे पिला दो। यांका फिर उस मॉन्स्टर की बात मानने से इनकार कर देती है, लेकिन उसके दिल में डर था कि कहीं वो फिर उसको अंदर से खाने न लग जाए। इसलिए यांका जल्दी से पानी में छलांग लगा देती है ताकि वो मर जाए और आज़ाद हो जाए।
मगर यांका के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अपनी जान ले पाए, इसलिए फिर वो पानी से बाहर आ जाती है। और पानी से बाहर आने पर वो मॉन्स्टर यांका से कहता है कि मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूँ, तुम्हारा बेबी हूँ छोटा सा, और तुम मेरी मदर हो, और मैं प्रॉमिस करता हूँ अब आपको कभी हर्ट नहीं करूँगा। उस मॉन्स्टर की बात सुनकर यांका वहाँ से कहीं जाने लगती है। तभी यांका के पास आकर एक ट्रक रुकता है और वो ट्रक का ड्राइवर यांका से पूछता है कि क्या आपको मेरी तरफ से लिफ्ट चाहिए। यांका उस ट्रक में बैठ जाती है, जिसके बाद ट्रक का ड्राइवर यांका से काफ़ी बातें करता है, मगर यांका परेशान होती है और उसके किसी बात का जवाब नहीं देती। फिर उस ट्रक का ड्राइवर एक स्टेशन पर आकर रुकता है और नीचे उतरकर अपने दोस्तों से बातें करने लगता है। थोड़ी देर बाद फिर वो यांका के पास जाता है और उसे कहता है कि नीचे उतरकर तुम्हें भी कुछ खा पी लेना चाहिए। मगर यांका जैसे ही अंदर कुछ खाने के लिए जाती है तो वो ट्रक ड्राइवर अपने दोस्तों और लड़कियों के साथ मिलकर वहाँ से चला जाता है, यांका को अकेला छोड़कर। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम 2 माह बाद का टाइम देखते हैं, जहाँ पर यांका अपनी रोज़ी रोटी के लिए एक रेस्टोरेंट में काम करती थी। रेस्टोरेंट में एक आदमी आता है जिसे यांका काफ़ी पसंद आ जाती है और वह यांका का पीछा करते हुए रूम में चला जाता है। रूम में चूँकि अंधेरा होता है तो वहाँ उसे कोई चीज़ कट लगा देती है, जिस पर वो आदमी, जिसका नाम रिचर्ड था, काफ़ी ज़ख्मी हो जाता है। रिचर्ड की आवाज़ सुनकर उसकी गर्लफ्रेंड भी उसके पीछे आ जाती है, जिस पर वो उसे जल्दी से उठाकर ऊपर ले जाती है। और फिर हम यांका को देखते हैं जिसके मुंह पर ब्लड लगा होता है, जिससे ये साबित होता है कि रिचर्ड को कट्स यांका ने ही लगाया था। अब रात होती है और यांका सड़क पर टहल रही होती है। तभी उसे अपने अंदर से मॉन्स्टर की आवाज़ आने लगती है कि मुझे बहुत भूख लगी है, तुम कोई शिकार करके उसका खून पियो ताकि मेरी भूख मिट जाए। उसके बाद यांका रिचर्ड के साथ मिलकर एक रेस्टोरेंट में चली जाती है, जहाँ पर वह दोनों बैठकर डिनर करते हैं और खाना खाने के बाद उस रेस्टोरेंट से बाहर आ जाते हैं, जिस पर रिचर्ड यांका को कहता है कि मेरे साथ चलो, मगर यांका इनकार कर देती है। उसे डर था कि कहीं मैं इसके साथ गई तो मॉन्स्टर फिर से इसका कत्ल करने को मुझे बोलेगा, इसलिए यांका उसके साथ जाने से मना कर देती है। जैसे यांका वहाँ से बाहर निकलती है तो वो एलियन मॉन्स्टर उसे किसी आदमी का पीछा करने का कहता है, मगर वो आदमी भी नोटिस कर लेता है कि यांका उसका पीछा कर रही है, मगर वो ये समझ रहा होता है कि यांका उसे पसंद करती है, इसलिए उसका पीछा कर रही है। इस तरह वो दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और इंटीमेट होने लगते हैं। इसी दौरान मौका पाकर यांका उसे चाकू मार देती है। तभी वहाँ पर कुछ और लोग आ जाते हैं, मगर यांका जल्दी से उस बंदे से इंटीमेट होने का नाटक करने लगती है। फिर यांका जैसे ही घर वापस आती है वो देखती है कि रिचर्ड उसके घर के दरवाजे के सामने बैठा था। वो दोनों एक दूसरे से रूम में जाकर इंटीमेट होने लगते हैं। ऐसे ही सुबह हो जाती है और वो मॉन्स्टर यांका को दोबारा इंसिस्ट करने लगता है कि रिचर्ड को मारकर मेरे अंदर की प्यास बुझाओ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। यांका उस मॉन्स्टर से तंग आकर खुद को मारने ही वाली होती है कि वहाँ पर रिचर्ड आ जाता है और उसे ऐसा करने से रोक लेता है। रिचर्ड यांका से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और हम मिलकर इकट्ठे रहेंगे। ये बात सुनते ही यांका रिचर्ड पर हमला कर देती है और उसे जान से मार देती है। तभी वहाँ पर रिचर्ड की गर्लफ्रेंड आ जाती है, जो काफ़ी देर से रिचर्ड को ढूंढ रही थी। उसकी गर्लफ्रेंड ज़बरदस्ती उस रूम में घुस जाती है जहाँ पर यांका ने रिचर्ड को मारा था। जैसे ही रिचर्ड की गर्लफ्रेंड उस रूम में जाती है, यांका जल्दी से उस रूम का दरवाज़ा लॉक कर देती है और अंदर जाते ही रिचर्ड की गर्लफ्रेंड वहाँ पर चिल्लाने लगती है। अब इस इंसिडेंट को भी 5 माह गुजर जाते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम एक रोड पर टैक्सी को देखते हैं, जहाँ एक आदमी एक टैक्सी को रोकता है और उसमें बैठता है और उस टैक्सी को यांका ड्राइव कर रही थी। थोड़ा ही दूर जाने के बाद वो मॉन्स्टर यांका को कहता है कि जो सड़क पर आदमी जा रहा है उसका पीछा करो, और यांका अपनी गाड़ी को बड़ी तेज़ी से चलाते हुए उस आदमी को हिट करके मार देती है। यांका जल्दी से गाड़ी से नीचे उतरती है और एक हैमर की मदद से उस पैसेंजर का सर भी उतार देती है। अगली सुबह जब यांका गाड़ी ड्राइव कर रही होती है तो वो गाड़ी ख़राब हो जाती है। वो गाड़ी से बाहर निकलकर उस गाड़ी को चेक कर रही होती है। तभी वहाँ पर एक मैकेनिक आ जाता है, मगर वहाँ यांका की तबीयत एकदम से ख़राब हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। तभी वो मैकेनिक एक गाड़ी को रोकता है और यांका को उस गाड़ी के अंदर रखकर उसे हॉस्पिटल ले जा रहा होता है। रास्ते में यांका को होश आ जाता है और वो गाड़ी को रोकने की कोशिश करती है। इस तरह गाड़ी का बैलेंस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो एक दीवार से टकराती है, जिससे वहाँ ड्राइवर मारा जाता है। अब यांका उस गाड़ी से बाहर निकलकर पैदल चलने लगती है और वो गाड़ी से बाहर निकलती ही है कि उससे चक्कर आने लगते हैं। जैसे ही यांका को होश आता है वो देखती है कि उसके सामने एक डॉक्टर बैठी है, जो उसे उसके बच्चे के बारे में बता रही होती है। यांका जल्दी से उस डॉक्टर से फ़ोन मांगती है और जैसे ही वो फ़ोन लेकर आती है वो उस फ़ोन की वायर से उस डॉक्टर का गला दबा देती है। यांका वहाँ से भागकर एक पार्क में बैठ जाती है, क्योंकि यांका अब लोगों को मारते मारते और उनका खून पीते पीते बहुत थक चुकी थी।
अब वो मॉन्स्टर की बात मानने से इनकार कर देती है और उसे कहती है कि अब के बाद मैं तुम्हारी किसी भी बात में नहीं आऊँगी, ना किसी की जान लूँगी। जिसके बाद फ़ौरन वो मॉन्स्टर पास ही खड़ी ब्लड बैंक की एक गाड़ी को दिखाता है और उसे कहता है कि वहाँ जाके मेरी प्यास बुझाओ। यांका जल्दी से उठती है, उस गाड़ी के ड्राइवर को डरा कर उसके अंदर जाती है और वो खून की एक पूरी बोतल पी लेती है। उसके बाद यांका उस गाड़ी को खुद ड्राइव करने लगती है और साथ उस मॉन्स्टर से बातें कर रही होती है, जो उसे कह रहा होता है कि आप मुझे पैदा करने के बाद समुंदर में छोड़ देना और मैं समुंदर में जाकर 5000 साल तक सो जाऊंगा और जब मैं ज़मीन पर रहने आऊँगा तो कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। ये बातें सुनकर यांका हंसने लगती है। इतने में पीछे से एक आदमी आता है जो यांका पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो वैन क्रैश कर जाती है। उस क्रैश में वो आदमी तो मर जाता है मगर यांका किसी तरह बच जाती है। वहाँ पर रेस्क्यू टीम आती है जो यांका को हॉस्पिटल ले जा रही होती है, मगर रास्ते में यांका को होश आता है और वहाँ पे उठकर वो उस वैन में मौजूद आदमी के मुंह पर गैस मास्क लगाकर उसे मार देती है और खुद वहाँ से भाग जाती है। जैसे ही वो आदमी मरता है, ड्राइवर भी डरकर जल्दी से आकर वैन का पिछला दरवाज़ा खोलता है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है, यांका उसे भी मार देती है। इसके बाद यांका को बहुत ज़्यादा पेन होने लगती है और इसी पेन के दौरान वो एक छोटे से बच्चे को जन्म देती है, जो देखने में बिल्कुल इंसानी बच्चों जैसा था, मगर हकीकत में वो एक एलियन मॉन्स्टर था। वहाँ पे एक आदमी आता है और अपनी गाड़ी से निकलकर एम्बुलेंस की बुरी हालत देखकर वहीं जाने लगता है, मगर इसी दौरान यांका अपने बच्चे को लेकर उस आदमी की गाड़ी में भाग जाती है। अब यांका दूर किसी शॉप के पास वो गाड़ी रोकती है और अंदर जाकर थोड़ी देर रेस्ट करने लगती है। तभी वहाँ पर एक बस रुकती है और वो देखते हैं कि उससे 2 आदमी उतरते हैं और वो देखते हैं कि यांका की गाड़ी से धुआं निकल रहा है। वो यांका की गाड़ी की तरफ जाते हैं, तभी वो बेबी मॉन्स्टर उस आदमी को गाड़ी के अंदर खींच लेता है और उसे जान से मार देता है। यांका अंदर से ये मंजर देख लेती है और वो जल्दी से आकर उस आदमी को बचाने की कोशिश करती है, मगर यांका के पहुंचने से पहले वो बेबी मॉन्स्टर उस आदमी का खून पी चुका था। यांका देखती है कि वो बेबी मॉन्स्टर वहां से गायब हो गया था। इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए यांका एक बस में चढ़ जाती है। बस में उसे कुछ लड़के तंग करने लगते हैं। इसी दौरान बस का ड्राइवर अब मर चुका था और वहाँ एक बेबी एलियन भी मौजूद था। ये देखकर वो सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान और घबरा जाते हैं और अब बस को यांका हैंडल करने लगती है, मगर यांका जैसे ही बेबी मॉन्स्टर की आंखों में देखती है वो डर जाती है। उसकी आंखें काफ़ी डरावनी थी, जिससे वैन क्रश कर जाती है और एक ज़बरदस्त धमाका होता है जिसमें यांका समेत सब लोग मारे जाते हैं। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि वो बेबी मॉन्स्टर समुद्र तक पहुंचने में कामयाब हो गया था, जिसका मतलब ये था कि वो बेबी मॉन्स्टर 5000 साल बाद दोबारा आएगा इंसानियत को तबाह करने। और यहीं पर यह मूवी ख़त्म हो जाती है।